है वो डेडिकेटेड है वी लुकअप पर। वी लुकअप विथ मल्टीपल शीट यानी अनदर शीट, किस तरीके से हम डेटा किसी एक शीट पर रख कर दूसरे शीट पर उसके डेटा को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो डेटाबेस बना के रखा है उसमें सीरियल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, कोर्स का नाम है, हॉस्टल्स के नाम है और यहाँ पे कितना स्कोर उन्होंने किया है। और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है ये रिजल्ट इस बेस पे है कि अगर कोई भी बंदा 33 से कम लाया है तो उसे दोबारा टेस्ट देना होगा, और 33 या उससे ज़्यादा लाया है यानी 33 से ज़्यादा लाया है तो फिर उसे आगे की तरफ अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वो डेटाबेस है जिसके बेस पर हमें यहाँ पर इस वाले टेबल के अंदर इन कॉन्टैक्ट नंबर के बेस पे डेटा लाना है। क्या लाना है? उनका नाम पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इस कॉन्टैक्ट नंबर का नाम पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को किया ओपन। यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू में ये कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, लगा देंगे कॉमा। अब टेबल एरे, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इस वाले टेबल पे है, यहाँ पे है, तो हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जिसको भी आप देखते हैं, वी लुकअप का जो सबसे बेसिक ट्रिक है वो ये है कि अगर आप नाम सर्च करते तो नाम से ही सिलेक्शन लेते, तब कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट के बेस पे कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट कॉलम हमेशा सर्च वाली वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉलम, जैसे हमने कॉन्टैक्ट लिया तो ये पहला कॉलम कॉन्टैक्ट का ही है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको F4 दबा देना है। इससे क्या होगा कि ये पूरी शीट आपकी लॉक हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे लगाना है कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें क्या करना है, नाम पता करना। तो यहाँ पे वो डेटा सर्च करेगा और यहाँ से हमें डेटा ला के देगा सेकेंड पोर्शन से। तो यहाँ पे हमने दिया सेकेंड कॉलम नंबर और यहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए, उसके लिए 0 लगाकर ब्रैकेट के साथ में क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर रमेश जायसवाल का है। तो चलिए डेटाबेस में चेक करते हैं, ये नंबर रमेश जायसवाल भाई साहब का है। ठीक है, डेटा सर्च हो चुका है। अब अगले हिस्से पे मैं क्या चाहता हूँ कि बाकी का भी दिखाए। तो यहाँ पे गया, इक्वल टू वी लुकअप लिखा, सबसे पहले यहाँ पे आया कॉमा, उसके बाद ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया, फिर से कॉमा, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पे 2, उसके बाद कॉमा एंड 0 एंटर। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसे ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखेंगे 2 जगह पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब 2 जगह पे एरर आ रहा है और दोनों एरर सेम है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस जगह पर एरर आ रहा है वो क्यों एरर आ रहा है, ये एरर सॉल्व कैसे होगा। बाकी जगह पे आप देखिए कोई एरर नहीं है। तो पहला इस एरर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये नंबर जो कि 748596 से है, 96 से देखिए इधर 7896 यहाँ पे है, या देखिए नंबर क्या है 7485 यह है। यहाँ पे ये नंबर अवेलेबल तो है बट यहाँ पे आप देखेंगे तो एरर बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, ज़रा इस पे नंबर पे आप क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं। ओह, नंबर के पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉमा लगा है। कॉमा लगने से क्या हुआ, एक्चुअली ये नंबर ना रहते हुए ये टेक्स्ट हो गया। तो जब हम इस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बन चुका है, नंबर तो रह नहीं गया, तो ये क्या किया, इसके अंदर गया और खुद को ढूंढा। अब वो टेक्स्ट है, ये नंबर है, तो दोनों मैच नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर NA आया। तो यहाँ पे देखिए, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ इस नंबर पे। अब जहाँ पे एरर आया आप ध्यान दीजिए, यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक कॉमा आ गया है। तो इस कॉमा को मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और फिर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे रिजवान अंसारी आपका आ गया। अब दूसरा भी एरर हम सर्च करने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे लास्ट के 4 नंबर पे ध्यान देते हैं, 4 टाइम 4 आया है। यहाँ आते हैं और इस वाले टेबल के अंदर हमें ढूंढना है कि 4 टाइम 4 कहाँ पे है। इसमें ये नंबर अवेलेबल ही नहीं है। तो जो नंबर अवेलेबल नहीं है उस पर कोई भी आपको आउटपुट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं कर रहा है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।